उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह पार्ट 6 है। फर्स्ट पार्ट से 5 पार्ट तक की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग इन वीडियो को देख लीजिएगा। इस सीरीज पर जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर दोनों को मिलाकर इस सीरीज को बनाया गया है, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 51, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यह स्लॉटेड एंगल प्लेट है। इस एंगल प्लेट को 90 अंश के कोण पर बनाया जाता है। इस एंगल प्लेट की दोनों सतहों पर स्लॉट बने हुए होते हैं, जिसमें नट बोल्ट को लगाकर जॉब को क्लैंप किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिए हुए होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो जॉब को पकड़ने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, जॉब को पकड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। यह एंगल प्लेट की दोनों सतहों के जो बीच का जो कोण होता है फिक्स्ड 90 अंश का कोण होता है। ये एंगल प्लेट की दोनों जो प्लेटें होती हैं 90 अंश के कोण से कम और 90 अंश के कोण से अधिक न होने पाए, मतलब कोई विकृतियां न उत्पन्न होने पाए, इसलिए एंगल प्लेट में धातु के 2 टुकड़ों को लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिब्स। एंगल प्लेट में रिब्स का प्रयोग विकृतियों को रोकने के लिए किया जाता है कि कोई विकृतियां न होने पाए। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, विकृतियों को रोकने के लिए। इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लुब्रिकेशन, अधिक कठोर बनाएं, सटीकता बनाए रखें, थर्मल विस्तार को रोकें। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। कास्ट आयरन में स्वयं लुब्रिकेशन का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छे कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो सतह प्लेट को क्या बोलते हैं, सरफेस प्लेट। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृतियों को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, विकृतियों को रोकने के लिए। क्योंकि सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छे कास्ट आयरन से इसलिए बनाई जाती है कि उस पर कोई विकृतियां उत्पन्न न होने पाए, मतलब सरफेस प्लेट पर ऐंठन न आने पाए, इसलिए इसका सी आंसर सही है, विकृतियों को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संयोजन सेट को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी परिशुद्धता क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम से कम। यह प्रोटेक्टर हेड है जिसे कास्ट स्टील से बनाया जाता है। इसमें एक डिस्क होती है जो 0 अंश से 180 अंश तक के कोण के निशान इस डिस्क पर बने होते हैं। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा 1 अंश की शुद्धता में कोण को माप सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड को स्टील रूल में फिट करने के बाद क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। फिर प्रोटेक्टर हेड को किसी भी कोण पर सेट करने के बाद किसी जॉब पर किसी भी कोण पर मार्किंग करने और कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा किसी जॉब की जो एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं, कम से कम वो 1 अंश के कोण पर किसी भी जॉब को माप सकते हैं या माप को चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, संयोजन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संयोजन सेट को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट में
जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बेवल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोडक्टर हेड। इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, प्रोडक्टर हेड। जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं प्रोडक्टर हेड। प्रोडक्टर हेड का उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? यह कॉम्बिनेशन सेट का फिगर लिया गया है, केवल क्वेश्चन को समझाने के लिए लिया गया है, यह क्वेश्चन पे ऐड नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रूल। तो इस वाले भाग को बोलते हैं रूल। यह स्टील रूल की तरह होता है जिसमें आगे साइड इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं और इसके पीछे साइड आयताकार का एक स्लॉट बना हुआ होता है जिस पर तीनों हैंडों को फिट किया जाता है। इस रूल की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। सेंटर हेड, तो इस वाले भाग को बोलते हैं सेंटर हेड, जो वी आकार का दिखाई देता है। इसमें जो कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनता है। जब स्टील रूल को फिट कर देते हैं तो 45 अंश के कोण पर और 45 अंश के कोण पर बढ़ जाता है। सेंटर हेड का उपयोग किसी गोल जॉब पर सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। स्क्वायर हेड, तो इस वाले भाग को बोलते हैं स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में जब स्टील रूल को फिट कर दिया जाता है तो एक साइड 90 अंश का कोण बनता है और दूसरे साइड 45 अंश का कोण बनता है। स्क्वायर हेड में जिस साइड से 90 अंश का कोण बनता है उस साइड से किसी जॉब को 90 अंश के कोण में चेक करने के लिए या 90 अंश के कोण पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। स्क्वायर हेड में जिस साइड से 45 अंश का कोण बनता है उस साइड से किसी जॉब को 45 अंश के कोण पर चेक करने के लिए या 45 अंश के कोण पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्टर हेड, तो इस वाले भाग को बोलते हैं प्रोडक्टर हेड। प्रोडक्टर हेड का उपयोग किसी जॉब पर किसी भी कोण पर मार्किंग करने और कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण पर मार्किंग करने और चेक करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संयोजन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन सेट है, कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रूल। तो इस भाग को बोलते हैं रूल, जो स्टील रूल की तरह दिखता है। स्क्राइबर, जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं स्क्राइबर। इस स्क्राइबर को नॉब स्क्राइबर बोलते हैं। यह स्क्राइबर स्क्वायर हेड में लगा हुआ होता है। क्लैंप नट, जो तीनों हेड में ये जो नट लगा हुआ होता है इस नट को बोलते हैं क्लैंप नट। स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल स्क्वायर हेड पे लगा हुआ होता है और प्रोडक्टर हेड पर स्पिरिट लेवल लगा हुआ होता है। स्पिरिट लेवल का उपयोग किसी जॉब की सतह की समतलता को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, स्क्राइबर। कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इस भाग का नाम क्या है? स्क्राइबर, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है? तो समानांतर ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पैरेलल ब्लॉक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये फिगर में जो पैरेलल ब्लॉक दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इस पैरेलल ब्लॉक में दो टेपर पैरेलल ब्लॉक बने होते हैं जो एक दूसरे के टेपर की गई सतहों पर स्लाइड करते हैं। जब इस ब्लॉक को ऊपर साइड स्लाइड करते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है और जब इस ब्लॉक को हम नीचे साइड स्लाइड करते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती है। तो इस पैरेलल ब्लॉक को किसी भी ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है। तो इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसका डी आंसर सही है। इस पैरेलल ब्लॉक को बोलते हैं ठोस समानांतर ब्लॉक, जो जोड़ों में पाए जाते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है।
इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, समायोज समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? इस ब्लॉक को बोलते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, जिसका मुख्य लाभ ये होता है कि इसकी ऊंचाई को घटा बढ़ा सकते हैं। इस एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक को किसी भी ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर, जिस पर मैं हैमर के क्वेश्चन आंसर और वॉइस के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।